नमस्कार दोस्तों, मैं ममता नेगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मुझे, और मैं ज्ञान बांटने आया करती हूँ बीच बीच में। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, मेरे घर पे एक कप था। एक्चुअली एक कॉफ़ी पीने वाला मग था, ये टूट गया था और मैंने इसमें एक शकल बना दी। देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं इसी तरह से चीज़ों को जो है रिसाइकिल करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। पीओपी लगा के देखिए मैंने इसमें एक फेस बना दिया है, ये आप देख रहे होंगे। और पीछे एक दिखाई दे रहा है, ये एक डिब्बा है, उसको भी मैंने पेंट करके ऐसा लग रहा है जैसे उसमें मार्बल के चिप्स चिपका दिए होंगे। और उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ तो मेरे को लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है, उनके प्रति पागलपन मेरे अंदर एक इस तरह का होता है। ये बम्बू प्लांट्स है, ये बम्बू प्लांट्स है। इसको कहते हैं कि ये लकी बम्बू होता है। अब वो लकी होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम है। और मैं जो चीज़ इंसान को सुख देती है, उसको मानसिक शांति देती है, वो मेडिसिन का काम करती है, वो इंसान को काम करना चाहिए। तो मुझे पेड़ पौधे लगाने में बहुत अच्छा लगता है, उनको देख के ना मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसलिए मैंने देखिए पेड़ लगा रखे, एक छोटा सा ग्लास है इसमें पेड़ लगा रखे हैं, और इसको लकी बैम्बू कहते हैं। तो मैंने सोचा चलो हम भी इसको लगा के देखें। एक्चुअली बम्बू का जो है ना सामान जो है असम असम में बहुत ज़्यादा मिलता है, और इस तरह के वहाँ कई तरह के बम्बू लगाए भी जाते हैं, वहाँ मिलते भी हैं कई तरह के। तो मेरी एक कोशिश है, मैंने ये पेड़ कई जगह लगाए हैं, तो इसमें के अंदर मैंने रख के ये प्लांट्स लगाया है। अभी ये बड़ा होगा धीरे धीरे, देखिए। और वैसे भी हम लोगों को ना छोटी छोटी चीज़ें रिसाइकिल कर देनी चाहिए। कई बार होता है ना कि कोई डिब्बा या कोई बोतल बहुत अच्छी लगती है, उसे फेंकने का मन नहीं करता है, तो उसमें हम लोग उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करके घर में रख सकते हैं। या कुछ चीज़ों से हमारी जो है ना याददाश्त बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है, जैसे कोई कपड़ा होता है, उससे हमारी जो है कुछ अच्छी यादें जुड़ी होती हैं, हम लोग उसको फेंकना नहीं चाहते या छोटा हो जाता है तो हम उसको थोड़ा सा रिसाइकिल करके उसका कुछ और पर्स वर्स बना लेते हैं। इस तरह के मैं काम करती रहती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे ये कहते हैं कि तुम तो मुझे लगता है कि झाड़ू लगा के भी कूड़ा ना बाहर नहीं फेंकती होंगी। तो सही बात है कि जब हम गंदगी कूड़ा हम फैला रहे हैं तो हम उसको बाहर क्यों फेंकें, हम उसको रिसाइकिल कर लेना। और दूसरी बात ये है कि जीवों पे दया करना एक मानव धर्म है। देखिए वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दर्द तो उनको भी महसूस होता है अंदर तक। उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो बेचारे रोते भी नहीं हैं। उनके अंदर मतलब इतनी सहन शक्ति है कि वो कुछ भी उनका हो जाए, लेकिन वो जो है शोर नहीं मचाते हैं, समाज में गंदगी नहीं मचाते हैं। इसलिए प्लीज़ उनको कष्ट ना दीजिए, किसी जीव को खाना खिलाइए। सावन का महीना है इस समय, किसी नंदी को रोज़ कुछ खाना खिलाइए। गाय को तो रोज़ ही हम लोग खिलाते हैं, नंदी को भी खिलाना चाहिए। और शास्त्र कहता है शंकर जी की पूजा का जो फल मिलता है उसका 4 गुना फल नंदी की सेवा करने का मिलता है। इसलिए जो है किसी न किसी जीव को रोज़ खाना खिलाया कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। और कुछ न कुछ काम ऐसा कीजिए कि आपको रात को बिस्तर पे लेटते हुए आपको बातें याद आए। और दिन भर के अपने कार्यों का ना रात को विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए बिस्तर पे लेट के, कि हमने दिन भर में कितनी बार झूठ बोला और कितने कितने कौन से ऐसे कर्म किए जो समाज के लिए हानिकारक थे। और अपनी गलतियों से हम लोगों को सीखना चाहिए, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं बुज़ुर्ग लोगों के पास बैठती हूँ, उनकी बातों को सुनती हूँ, उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसको सुनती हूँ। कुछ ना कुछ निकल के आता है जब हम कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं। मैं ये नहीं सोचती, ये नहीं कह रही हूँ कि आप पंचायती लोगों के बीच में बैठ के दिन भर पंचायत कीजिए, बुराई कीजिए, लेकिन अच्छे लोगों के पास बैठिए, जिनसे कुछ सीखने को मिले ऐसे लोगों के पास बैठिए। और जिनसे कुछ ज्ञान सीखने को मिले, कुछ प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिले, ऐसे लोगों के पास हम लोगों को बैठना चाहिए। और अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जो है ना लौट के नहीं आता है फिर। इसलिए अपना समय महिलाओं के लिए मैं खास कर कहूँगी, क्योंकि महिलाओं को मैं बहुत टाइम से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एक तो महिलाएं जो है मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं। दूसरी महिलाएं ये हैं कि 2 तरह की मैंने महिलाएं समाज में, दूसरी महिलाएं ऐसी हैं कि बिल्कुल लापरवाह टाइप की हो जाती हैं, कहती हैं यार हम कौन से घर से बाहर जाते हैं, तो वैसे ही गंदे बने रहो और ऐसे ही मैक्सी पहन के घूमते रहो। तो ये अच्छी बात नहीं है, अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि आप अप टू डेट रहेंगी तो आपको खुद को देख के अच्छा लगेगा। और घर से बाहर जाने का मतलब नहीं है, इंसान दूसरे के लिए नहीं सजता संवरता है, इंसान अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये सब करता है। और अगर आप प्रॉपर रहेंगी तो आपका सब कुछ अप टू डेट रहेगा, आपका किचन अप टू डेट रहेगा, आपका घर अप टू डेट रहेगा, आपके बच्चे भी अप टू डेट रहेंगे। इसलिए जो है अपनी जो है आप जो है समाज की रीढ़ हैं, मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी। और घर को एक सशक्त बनाइए, अपने अपने बच्चों को जो है मजबूत बनाइए, ताकि वो हमारे देश के लिए एक अच्छा योगदान दे सकें।
दूसरी बात ये है कि अगर लोग आप पे हंस नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आपका लक्ष्य जो है बड़ा नहीं है। क्योंकि जब लोग हंसते हैं ना, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और मेरी भी जनरली आदत है कि मैं किसी से ना कभी भी जैसे किसी से मिलती हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं पूछती हूँ। और जहाँ एक्चुअली कहीं भी मतलब मैं जाती हूँ तो बहुत से लोगों को मैं शक्ल से पहचानती हूँ, लेकिन मैं उनको नाम से नहीं जानती हूँ। अब पता नहीं मेरा नेचर ही ऐसी है कि मैं मतलब ऐसी हूँ। तो जैसे कई लोग हैं मुझे कहते हैं, जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो मुझे बाहर बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ। और मेरी आदत है मैं उन पे हाथ फेरती हूँ तो वो पूँछ हिलाने लगते हैं, बहुत से कुत्ते मेरे पास आ जाते हैं। तो जहाँ से मैं बिस्किट खरीदती हूँ तो वो मेरे एक कई बार मुझे मजाक में कह चुके हैं कि आपके मित्र आके बैठे हैं, देखिए बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे आप वही वाली मैडम हैं जो कुत्तों को बिस्कुट खिलाती हैं। तो पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था ये लोग कैसी बातें करते, लेकिन अब मुझे ना बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। चलो लोग पहचानते तो हैं, मुझे कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए पहचानते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि आप कुत्तों को ही बिस्कुट खिलाती हैं, हम लोगों को भी खिलाया कीजिए। ये बताइए क्या आपकी तुलना कुत्ते से होती है, ये बताइए। ऐसी बातें लोगों को कहनी चाहिए, लेकिन लोगों को मजाक करने का ना, दूसरे को पिंच करने का एक बहाना चाहिए होता है। इसीलिए फिर मैं ये कह के सोच के संतोष कर लेती हूँ कि सही बात है, किसी महापुरुष ने कहा है अगर लोग आपके लक्ष्य पे हंस नहीं रहे हैं इसका मतलब आपका लक्ष्य बड़ा नहीं है। अब मुझे लगता है कि शायद मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। कुछ कुछ टाइम के बाद मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। कुछ किसी का शोध पढ़ती हूँ, आर्टिकल पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ मैं पढ़ा करती हूँ हर समय। और खाली मेरा मतलब दिन का एक अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि इतने से इतने टाइम को मुझे घर का काम ख़त्म करना है, इतने से इतने टाइम के बाद मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, और इतने टाइम के बाद मुझे अपने बच्चों को थोड़ा सा देखना है, इतने टाइम के बाद मुझे खाने का कुछ व्यवस्था करनी है। ये सब अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो कोई भी चीज़ हमारा लॉस नहीं होता है। और हमको पता चल जाता है कि इतने से इतना टाइम हमको, कितना टाइम अपने लिए मिलेगा, कितना टाइम बच्चों के लिए मिलेगा, कितना टाइम हमें घर के काम करने के लिए मिलेगा। या समय की जो है ना कद्र ज़रूर हम लोगों को करनी चाहिए। इसलिए मैं गृहिणियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने को सशक्त बनाइए, अपने परिवार को सशक्त बनाइए, और समाज की उन्नति में एक अच्छा योगदान दीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।